नील वर्ण और किशोरी जी गौर वर्ण। जब किशोरी जी के अंग की छाया पड़ी ठाकुर के ऊपर तो ठाकुर जी जो श्याम वर्ण थे वो हरे रंग के हो गए। जातन की जहां परत श्याम हरित द्वितीय, ठाकुर जी हरे रंग के हो गए। मामा जी एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे, देखो राम जी तो पहले काले थे, इसीलिए अयोध्या में काले राम जी का मंदिर आज भी कहते थे कि अयोध्या में काले राम जी का मंदिर है, राम जी काले थे। बोले तो हरे कब हो गए? बोले पहले लोग कीर्तन करते थे तो यही कहते थे काले राम 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 काले काले। बोले हरे राम कब से हो गए? बोले जब हमारे मिथिला में आए तो हरे राम हो गए। किशोरी जी की जब छाया पड़ी तो ठाकुर जी हरित वर्ण हो गए। तो ठाकुर जी जब मंडप में पधारे तो किशोरी जी की जब छाया पड़ी तो ऐसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सखियां कहती हैं, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन आंगना में शोर भइले। आजो मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले। पहुना के परछाई से सिया जी भइले सावरी, पहुना के परछाई मैया जी भइले सावरी। पहुना के परछाई से सिया जी भइले सावरी, पहुना के परछाई से सिया जी भइले सावरी। सिया के छाया परत पहुना बाबू गोर भइले, सिया के छाया परत पहुना अब ता गोर भइले। आजो मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुन ली, ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुन ली, ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुन ली, ऐसन अदला बदली कतहूँ देख ली न सुन ली। जैसन आजो परिवर्तन घन घोर भइले, जैसन आजो परिवर्तन घन घोर भइले। आजो मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। सखी देख कैसन आंगना में शोर भइले, सखी देख कैसन आंगना में शोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले,
आज मंडप में अचरज अजोर भइले। दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी। दोनों मिलके हरिहर हरिहर चारों ओर भइले, दोनों मिलके हरिहर हरिहर चारों ओर भइले। सखी मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। सखी देख कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देख कैसन अंगना में शोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल, मैया सरस्वती जी के सुध बुध बिसरल। देखे वाला सब आनंद विभोर भइले, देखे वाला सब आनंद विभोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। सखी देख कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देख कैसे अंगना में शोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। रूखा सूखा हृदय यही जाके करो नाही लऊगे, रूखा सूखा हृदय यही जाके करो नाही लऊगे, रूखा सूखा हृदय यही जाके करो नाही लऊगे, रूखा सूखा हृदय यही जाके करो नाही लऊगे। सबके मनवा प्रेम रस में सारा बोर भइले, सब कर मनवा प्रेम रस में सारा बोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले। आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले, आज मंडप में अचरज अजोर भइले। केहू टोकुर टोकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू टोकुर मुकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू टोकुर मुकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू टोकुर टोकुर ताके केहू ठुमुक नाचे, केहू टोकुर
ताके केहू ठुमुक नाचे। मानो केहू त चकोर केहू मोर भैले। मानो केहू त चकोर केहू मोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भैले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। बेटा हवन चक्रवर्ती के बेटा हवन चारों चक्रवर्ती दशरथ के। बेटा हवन चारों चक्रवर्ती दशरथ के। बेटा हवन चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के। चारों चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के। सब कर मनवा चोरा के पहुना चोर भैले। सब कर मनवा के चोरा के पहुना चोर भैले। सखी मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भैले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। पहुना के देखी कहे नारायण ने निधि। 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 सबके ही राम अजब अचोर भैले। सबके ही राम अजब अचोर भैले। सबके देखा कैसन अंगना में शोर भैले। आजो मंडप में अचरज अधोर भैले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भैले। सखी देखा कैसन अंगना में शोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। आज मंडप में अचरज अधोर भैले। मंडप में दुल्हा सरकार पधारे। किशोरी जी की छाया पड़ने पर ठाकुर जी का रंग बदल गए। ठाकुर जी की छाया पड़ने पर श्री किशोरी जी का भी रंग बदल गया। अद्भुत झांकी भई। मिथिलावासियों ने आनंद का अनुभव किया। विवाह की विधि संपन्न भई। सखियां ठाकुर को दुल्हा दुल्हन को लेकर के कोहबर में पधारी। दुल्हा सरकार को और दुल्हन को लेकर सखियां कोहबर में पधारी। कोहबर की रीत भई। कोहबर के द्वार पर जब दुल्हा सरकार पहुंचे तो सखियों ने द्वार छेंक लिया। सखियों ने कहा सरकार भीतर नहीं जा सकते। दुल्हा सरकार ने कहा क्यों? सखियों ने कहा सरकार यहां नेग देना पड़ेगा। कोहबर में जाने के पहले नेग देना पड़ता है, तब भीतर आप पैर रख पाओ।
सखियन छेकल दुआरी है सुनिए रघुनंदन। सखियों ने द्वार की छेकाई मांगी कि सरकार नेक दे दीजिए। तो दुल्हा सरकार ने कहा हम तो कुछ लाए नहीं हैं, क्या दें, हम तो गुरु बाबा के साथ घूमते चले आए विश्वामित्र जी के साथ, यहां तो कुछ है नहीं, क्या दें। तो सखियों ने कहा सरकार अगर आपके पास कुछ नहीं है, जो नहीं लाए 4 पदार्थ, अगर अपने साथ 4 पदार्थ लेकर के आप नहीं आए, तो सखियों ने कहा बेचो बहिन महतारी है, हम खरीद लेंगे, उनकी मोल लगा देंगे, बोल लगा देंगे, आप यही बेच दो, पैसा मिल जाएगा, फिर वही नेक दे देना। दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे। सखियों ने कहा सरकार अगर नेक नहीं है तो आप अपनी माताओं का नाम बता दो, हम आपको छोड़ देंगे, कोहबर में आप चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नाम मत बताना, ये सखियां नाम सुनेंगी तो नाम ले लेकर के गारी देंगी। तो सखियों ने दुल्हा सरकार को छू करके कहा सरकार हम आपको छू करके कहती हैं, हम आपको गारी नहीं देंगे, आप नाम तो बताओ। तो दुल्हा सरकार ने कहा क्या भरोसा। सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके हमने कह दिया। दुल्हा से प्यारा कौन होता है, बेटी से भी ज्यादा प्यारा तो दामाद होता है। अगर विधाता आ जाएं और कहें कि वर और वधू में से किसी एक को हम ले जाएंगे अभी, अब बताओ किसको ले जाएं। तो कन्या के घर वाले यही कहेंगे मेरी बेटी को ले जाओ, लेकिन दामाद को छोड़ दो। क्यों, बोले मेरी बेटी रहेगी, बेटी चली जाएगी कोई बात नहीं, दामाद चले जाएंगे तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। दामाद इतना प्यारा होता है। तो सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके कहते हैं, आपको गारी नहीं देंगे, आप नाम तो बताओ। तो दुल्हा सरकार ने एक बार में ही तीनों माताओं का नाम बता दिया। ठाकुर जी ने कहा हमारी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। इतना सुनते ही सखियां जोर जोर से ठहाका मार करके हंसने लगी। राम जी ने कहा क्यों हंस रही हो। सखियों ने कहा सरकार अभी तक तो आप कह रहे थे कि नाम बताएंगे तो गाली दोगी, आप तो स्वयं अपनी माताओं को गाली दे रहे हो। बोले हमने गाली कहां दिया, हमने तो नाम बताया। सखियों ने कहा इसका क्या अर्थ है, आपने समझा। राम जी ने कहा क्या अर्थ है, मेरी माताओं का नाम है और क्या है। तो सखियों ने कहा अब आप हमसे सुनो। तो सखी ने कहा कि आपने यही तो कहा है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। राम जी ने कहा हाँ, और ये मेरी माताओं का नाम है। तो सखियों ने कहा इसका अर्थ ये है कि कौशल्या के, केकई का के इधर कर दिया, कौशल्या के कई सुमित्रा। इसका अर्थ ये हुआ कि कौशल्या के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। सखियों ने कहा कौशल्या के कई, सुमित्रा। अब तो राम जी चौंक गए, ये सखियां इतनी बुद्धिमान हैं, इस शब्द से भी कैसा अर्थ निकाल लिया, कौशल्या के कई, सुमित्रा। ठाकुर जी तो चौंक गए। फिर सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गईं। कोहबर में अनेक प्रकार की रीति भई है, रनिवास, हास विलास, रस। अंतःपुर में जो हास विलास हुआ सखियों के साथ, अद्भुत रस वर्षा है। इसके बाद जेवनार की विधि हुई। जब जेवनार की विधि हुई, चारों दुल्हा सरकार बराती मंडप में आए। जनक जी ने बुलवाया, सबका चरण धोया और सुंदर पीढ़ा और आसन दिया है, और बरातियों की जेवनार होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जेवनार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ठाकुर जी की जेवनार हो, तब तक हम लोग उन पंक्तियों का अनुसंधान कर लें। पुनि जिबनार भई बहु भांति, पुनि जिबनार भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावने बसन अनुपा, परत पावने बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा,
सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे। यथा जोग पीड़न बैठारे, यथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना। सील स्नेह जाई नहीं बरना, सील स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीन भाई राम समझानी, तीन भाई राम समझानी। धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृपदीने, आसन उचित सबहि नृपदीने। बोली सुपकारी सब लीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान सवारे, कनक कील मणि पान सवारे। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार भई बहु भांति। अनेक प्रकार के सुस्वादु व्यंजन जेवनार हुई। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। सेवक लोग सुंदर दिव्य षडरस व्यंजन परोस दिए। दुल्हा सरकार बैठे, आचमन किया और बराती दुल्हा सरकार समधी सब लोग जीमने लगे। जब दुल्हा सरकार और बराती जीमने लगे तो सखियों ने मधुर गारी सुनाई ठाकुर जी की। गारी देखो, गारी भी दो प्रकार की होती है, एक प्रेम को बढ़ाने वाली, एक बैर को बढ़ाने वाली। और दोनों गारी को ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। जब सारी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई तो गारी भी किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने बनाई। कैसे बनाई? संत जन कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब गारी बनाई तो एक हाथ में अमृत लिया और एक हाथ में विष लिया। अमृत और विष दोनों को एक एक हाथ में लेकर के ब्रह्मा जी ने गार दिया। जैसे नींबू निचोड़ा जाए तो गार दिया। तो गारा तो उससे जो निकली वही गारी, इसीलिए उसका नाम गारी पड़ा। अब दोनों में अंतर क्या है? बोले अमृत को गारने से जो गारी निकली वो गारी कौन है? बोले ससुराल की गाली, जिसको सुन करके सुख होता है। और जिस विष फल को, विष को गार करके गारी बनाई, वो गारी कौन है? बोले जिससे लड़ाई हो जाती है। अमीय गारी गार्यो गरल और गारी कीन करतार। ब्रह्मा जी ने गारी बनाई। बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। एक गारी बैर को बढ़ाने वाली है और एक गारी प्रीति को बढ़ाने वाली है। तो ससुराल में जो गाली होती है वो तो प्रीति का संवर्धन करने वाली है,
इसीलिए प्रेम से उस गाली को लोग सुनते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने भी बड़े प्रेम से गारी सुनी महाराज। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राव सब सहित समाजा। अपने समाज के सहित ससुराल की गारी को सुनकर के श्री दशरथ जी महाराज और बराती आनंदित हो रहे हैं। जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, बताऊं पहुना वो बताऊं पहुना, बताऊं पहुना वो बताऊं पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जलवावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जलवावे अवधपुरी की नारी। कहीं साची साच की चूना छिपाऊं पहुना, कहीं साची साच की चूना छिपाऊं पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया। और रहूं एक रीत रघुकुल की सारे जगते न्यारी, और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी लेग कमंडल धारी, कुल की सारी राजकुमारी लेग कमंडल धारी। कैसन रीतिया कैसन रीतिया ये हमें समझाऊं पहुना, कैसन रीतिया ये हमें समझाऊं पहुना। जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा तानी बतिया। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। सखियां कहती हैं माता पिता अगर गोरे हों तो बेटा बेटी भी गोरे ही होते। और हमने सुना है कि दशरथ जी भी गोरे हैं और कौशल्या रानी भी गोरी हैं, तो ये छोरे काले क्यों हो गए? दुल्हा सरकार काले क्यों हैं? ये सखी का व्यंग है। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तली का मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तली का मिटाऊं पहुना।
जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया। कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, बताऊं पहुना, बताऊं पहुना, बताऊं पहुना, बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया बताऊं पहुना, जे पूछा ताली बतिया, जे पूछा ताली बतिया, जे पूछा ताली बतिया। सखियों ने अनेक प्रकार के व्यंग वचन सुनाए। कौशल्या जी का नाम लेकर के सखियों ने कहा, आहा के कौशल्या रानी कौन कौन दियो गरिया है। मैथिली में सखी कहती है कि आहा के कौशल्या रानी कौन कौन दियो गरिया है। आपके एक बेटा है एक बेटी, बेटा तो श्री राम जी हैं और बेटी कौन, बोले शांता जी। और इन दोनों में कितना प्रेम है देखो, एक बिना नहीं एक रहे छति ऐसी लागी लगरिया रे। शांति कहाँ होती, बोले भगवान के पास, और जहाँ भगवान वहीं शांति, जहाँ शांति वहीं भगवान। तो मिथिला की सखियों ने इसको भी व्यंग किया कि कैसे बेटा बेटी आपके हैं कि एक बिना नहीं एक रहे छति ऐसी लागी लगरिया है। आहा के कौशल्या रानी कौन कौन दियो गरिया है। आपको मैं कौन कौन सी गारी सुनाऊं। सखियों ने बड़ा मनोविनोद किया है। ठाकुर जी सुनकर के आनंदित होते हैं। पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने, सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। पर सुन लगे सुआर सो जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांत भोजन विधि गाई, चारि भांत भोजन विधि गाई। एक एक रस बरनी न जाई, एक एक रस बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, जेवत देहि मधुर धुन गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले
राम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा। 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 चारों दुल्हा सरकार ने, बरातियों ने सुंदर भोजन किया। सखियों ने व्यंग वचन सुनाए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। परमानंद हुआ है। मिथिला का ये रस बड़ा विलक्षण रस है। अद्भुत आनंद हुआ। जीवनार के बाद और भी जो रीति थी वो सारी रीति निभाई गई। जब विदाई का समय आया तो अयोध्यावासियों ने कहा कि अब हमें विदा करो, हम अयोध्या जाना चाहते हैं। जनक जी से विदाई मांगने गए तो पंडित लोग आए, विचार विमर्श हुआ किस दिन विदाई हो। तो मिथिला में तो आज भी परंपरा है कि ब्याह के बाद कम से कम 15 दिन दुल्हा अपने ससुराल में रहता है आज भी। और जगह तो ब्याह हो जाए दूसरे दिन ही विदा कर देते हैं, तीसरे दिन। लेकिन मिथिला में आज भी परंपरा है कि बारात भले विदा हो जाए, दुल्हा को तो कम से कम 15 दिन रोक के रखते हैं। आज भी ये परंपरा है। मिथिला वासियों ने दुल्हा सरकार को रोक लिया। बोले सरकार अब 10-15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, इसके बाद विदाई पर विचार किया जाएगा। 10-15 दिन बीत गए महाराज। अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह संपन्न हुआ। 10 दिन बचा था अगहन में। अगहन का महीना पूरा हो गया, पूस का महीना आ गया, पौष मास। और पौष मास जो होता है वो तो खरमास होता है। तो मिथिला के पंडितों ने कहा अब तो खरमास लग गया, अब 1 महीने विदाई नहीं होगी। खरमास में तो कोई मुहूर्त होगा ही नहीं। 1 महीना फिर विदाई रुक गई। जब 1 महीना रुक गई, खरमास बीत गया, पूस का मास बीता, मकर संक्रांति हो गई, बसंत आ गई। तो बरातियों ने कहा सरकार अब तो विदा करो, इतने दिन हो गए। तो मिथिला की सखियों ने, वहां के पंडितों ने कहा अब तो होली आने वाली है और होली में ससुराल की होली का तो अद्भुत आनंद है। तो अब तो आप ससुराल में ही रुको और यहां होली खेल करके ही जाना। और हमारे यहां तो परंपरा है कि ब्याह के बाद कन्या पहली होली अपने ससुराल में, अपने घर में ही करती है, नैहर में। दूसरी होली ससुराल में होती। तो आपके ब्याह के बाद ये पहली होली पड़ रही है, इसलिए तो अब होली खेल करके ही आप जाओ, होली के बाद ही आपकी विदाई होगी। सखियों ने चारों दुल्हा सरकार को रोक लिया और मिथिला में अद्भुत होली भई। मिथिला की होली, ससुराल की होली ठाकुर जी खेलने लगे। होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो, साजनवा हो। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। भला होली में आए ससुरारी, किशोरी झुके साजनवा। सब सखियां मिली पकड़ के लायब, सब सखियां मिली पकड़ के लायब। सब सखियां मिली पकड़ के लायब। सब सखियां मिली पकड़ के लायब। नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा। हाँ नर से बनायब नारी, किशोरी झुके साजनवा।
भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने कहा बड़ा सुंदर संयोग है, होली में ससुराल आए हैं, आज हम लोग इनको नर से नारी बनाएंगे। क्यों नर से नारी बनाएंगे? सखियों ने कहा ये भी सब जीव को नर और नारी बनाते रहते, नर को नारी बना देते, नारी को नर बना देते हैं, क्योंकि जीवात्मा न नारी है न नर है। कर्म के अनुसार उस जीव को भगवान कभी पुरुष बनाते हैं, कभी स्त्री बनाते हैं। तो सखियों ने कहा आज आपको हम लोग स्त्री बनाएंगे, और सखियों ने दुल्हा सरकार का ऐसा श्रृंगार किया। नख बेसर झुम का पहरायब, 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 कस के पहरायब सारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ कस के पहरायब सारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। अबीर गुलाल मुख में लगायब, अबीर गुलाल मुख में लगायब, अबीर गुलाल मुख में लगायब, अबीर गुलाल मुख में लगायब। तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ तकी तकी मारब पिचकारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार को नक बेसर झुमका पहनाकर, साड़ी पहना करके, गाल में गुलाल लगाकर इनको हम लोग नचाएंगे। क्यों नचाएंगे? सखियों ने कहा इन्होंने भी बहुत नचाया है। नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी कहते हैं हे गोपाल बहुत नाचा मैंने माया में। मिथिला की सखियां कहती हैं जीवों को इन्होंने खूब अपनी माया में नचाया, आज ये सखियों के चक्कर में पड़े हैं, आज हम लोग इनको नचाएंगे। बोले नाचने के लिए बाजा बजना चाहिए, जब बाजा बजे ताल वाद्य बजे तभी तो नृत्य का आनंद है। तो सखियों ने कहा जो छुटका भैया हैं इनके, उनसे तो बाजा बजवाएंगे और इनको नचाएंगे। छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब, छुटका भैया से साज बजवायब। इनको नचायब दे तारी किशोरी झुके साजनवा। हाँ इनका नचायब दे तारी किशोरी झुके साजनवा। वो भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। वो भला होली में आए ससुरारी किशोरी झुके साजनवा। सखियों ने दुल्हा सरकार को मिथिला में नचा दिया। नाचते नाचते ठाकुर जी थक गए। ठाकुर जी ने कहा अब तो छोड़ दो। सखियों ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी के चरण में प्रणाम करो, पहले हमारी जानकी जी के चरणों में प्रणाम कर लो तब छोड़ेंगे, अथवा आप कह दो कि मिथिला की सखियों से हम हार गए, अपनी हार स्वीकार कर लो। दुनिया में कहीं आप जीत जाओ लेकिन मिथिला में तो आपको हारना पड़ेगा। यहां आपको हार मिला है ना। किशोरी जी ने क्या दिया है? गले में हार ही तो पहनाया। सखियां कहती यहां तो आपको हार मिली है और अपने प्रेमियों से हार जाना ही जीत के समान होता है।
सखियों ने कहा आप स्वीकार कर लो कि मिथिला की सखियों से हम हार गए, और अगर हार नहीं स्वीकार करते तो हमारी किशोरी जी के चरणों में अपना मत्था झुका दो, हम आपको छोड़ देंगे। सखियां कहती हैं हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागो, हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागो, हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागो, हमरा किशोरी जुगे पैया आहा लागो। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी जुगे साजनवा, नत कह मिथिला से हारी किशोरी जुगे साजनवा। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजनवा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजनवा। साजनवा हो 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 साजनवा हो। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी जुगे साजनवा, 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 किशोरी जुगे साजनवा, किशोरी जुगे साजनवा। चैत्र का महीना तो बर का जन्म मास है, इसलिए चैत्र में विदाई नहीं होगी। फिर विदाई टल गई। एक महीना बीत गया, बैसाख का महीना आ गया, बोले अब तो विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा बैसाख का महीना तो किशोरी जी का जन्म मास है, दुल्हा की तो केवल विदाई होनी नहीं है, दुल्हन भी साथ जाएगी, और दुल्हन का जन्म मास जो है वो बैसाख है, इसलिए बैसाख दुल्हन के लिए ठीक नहीं, दुल्हा दुल्हन दोनों के लिए जो महीना ठीक हो उसी महीने में विदाई उचित है। इसलिए बैसाख के महीने में भी विदाई टल गई। चैत्र चला गया, बैसाख चला गया, ज्येष्ठ का महीना आ गया, बोले अब तो विदाई कर दो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा जेठ में तो विदाई हो ही नहीं सकती। बोले क्यों? बोले बर भी जेठ, कन्या भी जेठ, और जेठ का महीना 3-3 जेठ हो गए, इसलिए विदाई नहीं हो। जेठ का महीना भी टल गया, आषाढ़ का महीना आ गया। आषाढ़ का महीना आया तो बादल आ गए, रिमझिम बरसात होने लगी, पानी बरसने लगा। मिथिला के लोगों ने कहा सरकार बरसात में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाते, चातुर्मास्य करते हैं, एक जगह रहते हैं, और आप तो सदगृहस्थ हो, इतना बड़ा हुजूम लेकर के, इतनी बड़ी सेना परिवार लेकर के यात्रा करना ठीक नहीं, अब तो आप यहीं रुको, बरसात बीत जाएगी तभी विदाई होगी। आषाढ़ बीत गया, सावन बीत गया महाराज, भादों का महीना आया, थोड़ा पानी कम हुआ, बोले अब तो विदाई करो। तो मिथिला के पंडितों ने कहा अब कैसे करें, भादों समाप्त हो गया, अब तो पितृपक्ष आ गया, और पितृपक्ष में तो पितरों का श्राद्ध तर्पण होता है, इसमें कोई शुभ कार्य होता नहीं, इसलिए अब विदाई नहीं हो सकती। पितृपक्ष में भी विदाई नहीं हुई। पितृपक्ष बीत गया, नवरात्रि आ गई, बोले अब तो विदाई करो, आश्विन की नवरात्रि। तो मिथिला के पंडितों ने कहा नवरात्रि में तो देवी की पूजा होती है, कन्या को, दूसरे की कन्या को घर में बुला के भोजन कराया जाता है, और हम अपनी कन्या को अपने घर से विदा कर दें, ये ठीक नहीं है। अब तो नवरात्रि में विदाई नहीं होगी। नवरात्रि भी बीत गई, कार्तिक का महीना आ गया। तो मिथिला की सखियों ने कहा अब तो भैया दूज आ गई, और भैया दूज में तो बहन भाई की पूजा करती है, अब तो भैया दूज का उत्सव हो जाएगा तभी विदाई होगी। करते करते कार्तिक का महीना भी बीत गया, फिर अगहन का महीना आ गया, ठाकुर को विदा ही नहीं किया। ये मिथिला वासियों का भाव है कि ठाकुर जी मिथिला से गए ही नहीं, दुल्हा सरकार मिथिला में ही रह गए। स्वर कहाँ गए? दुल्हा सरकार मिथिला में ही रह गए, मिथिला छोड़ करके नहीं गए। मिथिला बिहारी होकर के मिथिला में बस गए। आज भी मिथिला के संतों का यही भाव है कि दुल्हा सरकार मिथिला छोड़ करके नहीं गए। लेकिन ये तो भाव जगत की लीला है।
भाव जगत में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। और लोक लीला में भगवान मिथिला से विवाह के पश्चात सपरिवार सपरिकर पधारे। श्री दशरथ जी महाराज को जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया, बहुत सारा उपहार दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दहेज में हाथी घोड़े कंबल वस्त्र ढेर सारी वस्तुएं दान में दी। दशरथ जी महाराज सबको लेकर अपने परिकरों के सहित चारों वधुओं को लेकर के अयोध्या के लिए विदा हुए। रास्ते में श्री परशुराम जी महाराज से भेंट हो गई। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज विघ्न बाधा न करें, इनको बाहर ले जाइए। ये सब कार्य पहले या अंत में किया जाता है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कीर्तन बोलो। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बारात मिथिला से चल पड़ी। आधे रास्ते में बारात जब पहुंची तो श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। श्रीमद् रामचरितमानस के कल्प के अनुसार धनुष के टूटते ही परशुराम जी महाराज आ गए और परशुराम जी का लक्ष्मण जी से संवाद हुआ। फिर भगवान श्री राम से भी संवाद हुआ। ये प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के पश्चात ही अनुभव किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के पश्चात जब बारात लौट रही थी तो रास्ते में परशुराम जी महाराज मिलते हैं। इस कथा का भी संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है जानकी मंगल ग्रंथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं। उन 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ है जानकी मंगल। उसमें वाल्मीकि रामायण की इस कथा का स्मरण किया है कि पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए। रास्ते में मिले, पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाए कोप दारुण किए। अपने कोप को प्रकट किया। मार्ग में परशुराम जी मिले। उधर से परशुराम जी आ रहे थे, इधर से बारात जा रही थी। अब तो महाराज आंधी आ गई, तूफान जैसा आ गया। सभी मृग पशु पक्षी व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से अपने मंत्रियों से पूछा क्या कारण है, ऐसा उत्पात क्यों हो रहा है? तो लोगों ने कहा भृगुकुल नंदन परम तपस्वी भगवान परशुराम पधार रहे। परशुराम जी को देखते ही तो श्री दशरथ जी महाराज थर थर कांपने लगे।
ददर्श भीम संकासम जटामंडलधारिणम। जटामंडल को धारण किए हुए, जटा का ही परशुराम जी ने मुकुट बना रखा था। भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। राजाओं के मान का मर्दन करने देने वाले परशुराम जी को राजा दशरथ ने देखा। कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निउदुस्सहम। कैलास के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्सह, ज्वलंतमिव तेजोभिर। इतना तेज निकल रहा था परशुराम जी के श्री विग्रह से कि मानो दशो दिशाएं धधक रही हों उनके तेज से। परशुराम जी को देख करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने, मंत्रियों ने उनका वंदन किया, पूजन किया, अर्घ्य समर्पण किया। लेकिन परशुराम जी ने उस पूजा की ओर दृष्टिपात नहीं किया, देखा ही नहीं कि कौन मेरी पूजा कर रहा है। सीधे परशुराम जी आए और भगवान श्री राम के सम्मुख खड़े हो गए और परशुराम जी ने कहा कि रामदास रथे वीर। हे दशरथ नंदन राम, वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम। तुम्हारे वीर्य को, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है। धनुषो भेदनम चैव। और अभी अभी मिथिला में आपने कुछ दिन पूर्व धनुष भंग किया है, ये मैंने सुना है। निखिले नमया श्रुतम। ये संपूर्ण वृत्तांत मैंने सुना है। उस धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य किसी सामान्य प्राणी के अंदर नहीं है, इसलिए मैं अपनी शंका का निवारण करने के लिए आया हूं। अब परशुराम जी महाराज जब राम जी से वार्ता करने लगे तो दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? ये तो क्षत्रिय कुलद्रोही हैं, कहीं मेरे बालक को मार न दें, इस मांगलिक वेला में कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। ये सोच करके दशरथ जी महाराज गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ करके विनती करने लगे, हे मुनिवर, मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने। हे महामुनि, मुझे लगता है कि मेरा सर्वनाश करने के लिए आप आए। आप ऐसा कुछ न करें, आज ही मेरे बेटों का ब्याह हुआ है। आप मेरे पुत्रों पर दया करें, मेरी प्रजा पर दया करें। लेकिन परशुराम जी ने एक बात भी नहीं सुनी दशरथ जी। अनादृत्यु तद्वाक्यम। दशरथ जी के वाक्य की ओर विचार ही नहीं किया परशुराम जी ने, जैसे अनसुनी कर दी और राम जी से वार्ता करते रहे। अनादृत्यतु तद्वाक्यम राममेवाभ्यभाषत। दशरथ जी के वचनों का अनादर करते हुए केवल राम जी से परशुराम जी वार्ता करते रहे। और दशरथ जी की क्या स्थिति हुई? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस दृश्य को देख करके दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। आज मेरा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। ये क्षत्रिय कुलद्रोही हैं और इन्हें ये पता चल गया कि शिव के धनुष को मेरे पुत्र राम ने तोड़ा है। शिव इनके इष्ट हैं, आराध्य हैं। आज अब कोई नहीं बचेगा। ये सब सोच करके श्री दशरथ जी महाराज को मूर्छा आ गई, वो तो मूर्छित हो गए। परशुराम जी ने भगवान श्री राम से कहा, राम, जिस धनुष को तुमने तोड़ा है उस धनुष का नाम पिनाक था, और ये मेरे कंधे पर जो दूसरा धनुष है इसका नाम है परपुरंजय। ये दोनों धनुष विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित, और इसका इतिहास है। क्या इतिहास है? परशुराम जी कहते हैं कि एक बार देवताओं ने विचार किया कि निर्णय करो कि भगवान शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। बोले कैसे निर्णय होगा? तो देवताओं ने सोचा चलो दोनों को लड़ा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं।
देवताओं ने निर्णय किया कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों आपस में लड़ें और जो जीत जाए वो बड़ा। तो देवताओं ने युद्ध करा दिया और युद्ध के लिए 2 धनुष बनाए गए। विश्वकर्मा ने धनुष बनाया, एक का नाम पिनाक, एक का नाम परपुरंजय। पिनाक भगवान शंकर ने लिया और परपुरंजय भगवान विष्णु ने लिया और दोनों में युद्ध हुआ महाराज। दोनों में युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु विजयी हुए, भगवान शिव पराजित हो गए। अधिकम में निरे विष्णुम देवा सर्षिगणास्तथा। देवताओं ने, ऋषियों ने निर्णय कर दिया कि अधिकम में निरे विष्णु, भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। ये निर्णय हो गया, बात तो समाप्त हो गई। लेकिन भगवान शिव के मन में यह भाव आया कि इन देवताओं के कहने पर मैंने अपने आराध्य भगवान विष्णु से युद्ध किया, ये उचित नहीं हुआ। और ये धनुष पिनाक अगर मेरे पास रहेगा तो बार बार इस घटना का मुझे स्मरण होता रहेगा, मन दुखित होता रहेगा, इसलिए इस धनुष को हटा देना चाहिए। ये सोच करके भगवान शंकर ने वो अपना पिनाक धनुष जनक जी के पूर्वज महाराज देवरात को दे दिया। वही धनुष जनकपुर में था। परशुराम जी कहते हैं भगवान विष्णु ने भी विचार किया कि मेरे परम भक्त शिव हैं, परम भागवत हैं, और मैंने अपने भक्त से ही युद्ध किया, ये ठीक नहीं हुआ। और ये धनुष अगर मेरे पास रहेगा तो बार बार इस घटना का स्मरण होता रहेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने उस परपुरंजय धनुष को ऋचिक महर्षि को दे दिया। परशुराम जी कहते हैं वो धनुष ऋचिक महर्षि से मेरे पिता जमदग्नि को प्राप्त हुआ और जमदग्नि के बाद वो धनुष मुझे प्राप्त हुआ। ऋचिकस्तु महातेजा जामदग्नेर्महात्मनः न्यस्त शस्त्रे पितरिमे तपो बल समन्विते। इस प्रकार परंपरा से वो धनुष परपुरंजय मुझे प्राप्त हुआ है। अब आप इस परपुरंजय धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ा करके मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। अगर इस पे भी आप प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मेरी शंका का निवारण हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। और परशुराम जी महाराज अपना धनुष उतार करके परपुरंजय धनुष भगवान राम को देने चले, उसके पहले ही वो धनुष राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गया हूँ, देत चाप आप ही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। देत चाप आप ही चली गए। अपने आप धनुष भगवान के पास चला आया। भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, डोरी बांध दी, और डोरी बांधने के बाद भगवान ने उस धनुष पर बाण चढ़ाया। जब बाण चढ़ाया तो परशुराम जी सोचने लगे अब ये किसको मारेंगे, ये बाण किसके ऊपर चलेगा। परशुराम जी ने कहा कि हमने तो केवल डोरी चढ़ाने